पाकिस्तान की टीम इंडिया से तो बहुत कमजोर है, नहीं जीत सकेगी। बिल्कुल नहीं। कौन सा उनका बैट्समैन हमें नाको चने चबवाएगा? यहाँ तो ग्लेन फिलिप्स चुपवा गया। उनके सारे बैट्समैन अच्छे हैं, रोहित अच्छा है, कोहली अच्छा है, जसवाल, शुभमन गिल है, के राहुल है, पंट है, सारे हार्दिक पांड्या हाँ बिल्कुल, उनके पास फिनिशर है। ठीक है, वन साइडेड गेम है या कोई मुकाबला है? अगर इनकी किस्मत अच्छी हुई तो मुकाबला है, वरना तो वन साइडेड। ऑन पेपर सर तो इंडिया वन साइडेड है। पाकिस्तान कौन जीतेगा? डेफिनेटली इंडिया जीतेगा। बिल्कुल। सर क्या वजह है भाई, हमारी टीम को पैसे नहीं मिल रहे, पूरे सैलरीज नहीं मिल रही, किट्स नहीं मिल रही, बल्ले नहीं मिल रहे, क्या नहीं मिल रहा, क्यों नहीं खेल रहे? सब कुछ मिल रही है, बस गैरत नहीं मिल रही। गैरत नहीं आ रही। आजम शाजम जो प्लास्टिक के किंग हैं, ये पाकिस्तानी जो कहते हैं किंग में कौन लोग हैं जो किंग कहते हैं? मेरे से आप बैट लगाते हैं, यहाँ पे कोई आगे बैट लगाए, ये इसमें चैंपियन ट्रॉफी में हम इंडिया से नहीं जीत सकते भाई, किसी कीमत पे नहीं जीत सकते। उनके सब बॉलर्स, सब बैट्समैन फॉर्म में, आज उन्होंने दिखाया है कि हम फॉर्म में हैं। हमें वन साइडेड मारेंगे जैसे इंग्लैंड को मारा है। मैं कहता हूँ हमें उम्मीद ही नहीं है पाकिस्तान से, देखना नहीं है मैच, अपनी होम ग्राउंड पे नहीं खेल रहे यार। एलसीडी टूटेंगे इस दफा पाकिस्तान में दोबारा, क्या करें हम? फिर वही कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पागल आवाम है। ये पाकिस्तान की पीसीबी का काम है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का काम है यार। भाई तुम लोग पैसे लेते हो, तुम लोग कुछ करो, इनसे परफॉर्मेंस लो, नहीं लेते तो उनको साइड पे करो, यंग टैलेंट को मौका दो। हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट रिएक्शन के साथ मैं हूं आपका हम्माद मुस्तफा। आज हम बात करने जा रहे हैं भाई टीम इंडिया की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान की बॉलिंग, जो कि बहुत बड़ी ग्रेटेस्ट राइवलरी है, जो कि एजेस से चल रही है और एजेस तक चलेगी। नो डाउट पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को बीट कर दिया, इंडिया ने इंग्लैंड को बीट कर दिया, दोनों टीमों ने अपने लास्ट मैचेस जीते हुए हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बॉलिंग को न्यूजीलैंड 300 प्लस मार रहा है, साउथ अफ्रीका की बी टीम जिसमें मार्करम नहीं है, जिसमें डॉसन नहीं है, जिसमें डेविड मिलर नहीं है, वो टीम 352 रन कर रही है। जब टीम इंडिया सामने आएगी जिसमें हिटमैन है, जिसमें शुभमन गिल है, जिसमें विराट कोहली है, जिसमें के राहुल है और स्पेशली जिसमें हार्दिक क्लच पांड्या है, वो टीम पाकिस्तान की इस बॉलिंग लाइन के आगे क्या करेगी? हम कहते थे 150 के पेसर्स हैं, बट 150 के पेसर्स अब बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, उनको रन लगते नजर आ रहे हैं। शाहीन अफरीदी पुरानी बॉल से बॉल नहीं कर पा रहे, 10 ओवर में 80 रन उनके लिए आम चीज बन गई है। सर इंडिया की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग, एक ग्रेटेस्ट राइवलरी, क्या बनेगा 23 फरवरी को इस राइवलरी का? विराट कोहली सोया हुआ था, उठ गया है। तीनों में से एक की तो पक्की है ना, वो किसकी होगी? वो अबे एक सेंचुरी पक्की। ब्रो क्या हो गया? कौन सा सस्ता नशा कर रहे हो? विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी मैच उठा के देख लें, विराट कोहली उठता है। विराट कोहली एक दिन कह लें कि पहले ही उठ गया है ओडीआई में लास्ट में, उसने डरा दिया, उसने कहा शाहीन आ जाओ भाई। रन्स वहां लग रहे थे, अगर सिंपल बात है, और कांपे पाकिस्तान में टांग रही थी। हाँ बात तो आपने बिल्कुल सही है कि शुएब अख्तर की भी ये स्टेटमेंट पीछे जो मैं देख रहा था, उसने ये बोला है विराट कोहली को जाकर बताओ कि आगे पाकिस्तान के साथ मैच है, वो खुद ब खुद जाग जाएगा। ये बात पहले जाग गया, अब तो पहले जाग। इंडिया के बॉलर्स आप ले लें, जसप्रीत बुमराह किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग बना हुआ है। बुमराह के बगैर भी उनकी टीम एक्सीलेंट। बुमराह नहीं है चैंपियन ट्रॉफी, हम फिर भी आ जाएंगे, हम फिर भी हार जाएंगे, उनका अर्शदीप ही नहीं पकड़ा। तो सर फिर क्रिकेट खेलने का मकसद क्या है? हमारा बस अवाम को जलील करना। 25 करोड़ अवाम को पागल बना रहे हैं, बस पागल। सर ऐसा ही हाल है। बिल्कुल हो सर हमारी टीम इंडिया के बराबर की नहीं है, क्या हमें उनसे अब सीखना चाहिए? बिल्कुल भी लेवल की नहीं है। हमारे इंडिया के पास एक से वर्ग एक बैट्समैन है। T20 के मैच रिसेंट हो गए, उनका टारगेट ही 250 होता है। 247 T20। हम वनडे के अंदर जो हमारी अप्रोच होती है, उनकी T20 में अंदर उससे डबल अप्रोच है। हम मैक्सिमम नंबर 1 पे भी आ गए। हमारे ओपनिंग बैट्समैन भी इस सोच के साथ खेलते हैं, हमने 160 170 करना। ठीक है, उनके ओपनिंग पे आते ही 250 का सोच। हमारे बैट्समैन शाइकिन जाएं फिर 23 फरवरी में दुबई, या ना जाएं? अगर पता है भाई हारना है, यहाँ से तो कोई नहीं जाना। नहीं मैंने अभी इंटरव्यूज किया, लोग कह रहे हैं हम स्पेशल जा रहे हैं। अच्छा उनकी फिर मर्जी जो बेस्ट ऑफ लक है उन्हें। बेस्ट ऑफ लक भाई, वो विजिट करके आए दुबई, घूमे फिरे, मैच ना देखें। अरे देखें, अगर तो आपने वैसे बातें करनी है ना, तो वो हर बंदा आपको बातें बताई जाएगा, ये वो। आप ऑन द पेपर बात करें, आप ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस देखें और अभी की देखें। आप देखें हमारे पास शहनशाह अफरीदी है बिल्कुल, जो स्विंग कर रहा है, और हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं जो स्विंग कर रहा है। हमेशा आप जब भी किसी टीम को फंसाते हैं, किसी बैट्समैन को आप आउट करने के लिए जाते हैं ना, तो आप या तो सीम के साथ जाते हैं या स्विंग के साथ जाते हैं। आपने हारिस रऊफ को बाहर बिठाया, आप लेके आ गए हुसनैन को लेके आ गए। आप देखें हमारे जो टॉप के दो तीनों बॉलर थे, आज उसने कितने रन खाए हैं? 70 प्लस। हाँ 70 प्लस रन खाए हैं उन लोगों ने। आपके पास जब तक स्विंग नहीं ना होगी पेस के साथ, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। पेस भी कौन सा 150 पेस है, 140 137। मैं वही बात कर दूं। अब आप आ जाए जो इन लोगों की बैटिंग की, आप देखें वनडे में आ जाए, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, के राहुल, श्रेयस अय्यर, यहाँ तक कि अक्षर पटेल, वो कच की बात कर ले, आप इसकी बात कर लें, वुड की बात कर ले, जोफर आतिफ की बात कर ले, ये वो बॉलर है जो
150 से ऊपर बॉलिंग कर रहे थे। आजकल पेस मैटर नहीं करती भाई। ठीक है। कोई बंदा भी ये बात कह दे आगे कि पेस से किसी को डराया जा सकता है, तो वो दुनिया में एक बॉलर आया, वो शोएब अख्तर था। क्योंककि वो पेस से डरा सकता। आजकल पेस नहीं किसी को, आजकल मशीनें आई हुई हैं। आप 160 पे प्रैक्टिस करते हो, आप 165 पे प्रैक्टिस करते हो। ये बॉलिंग जब इंडिया के सामने भी रहेगी वो 400 दाग देंगे इस बॉलिंग को। बिल्कुल। आप देखिए जो यहाँ पे अपने होम ग्राउंड, जहाँ पे आपने अंडर 16 के लिए सारी जिंदगी, पैदा हुए आप अंडर 17 के लिए PSL के लिए, कायदे आज़म ट्रॉफी के लिए, यहाँ पे आपको बाहर से बंदे आके आपको 350 कर रहे हैं। और वो दुनिया की नंबर 1 बैटिंग लाइनअप नहीं है, आपने कंपैरिजन कराया दुनिया की नंबर 1 बैटिंग लाइनअप से। जब आप उनके सामने जाएंगे तो आप पे वैसे ही प्रेशर होता है, आपके हाथ पांव वैसे ही भूले होते हैं, तो फिर आप लाइन लेंथ भूलेंगे। और वो बुला भी सकते हैं, वो ऐसे बैट्समैन है भाईजान। उन्होंने मार्क वुड को बुला दिया है, उन्होंने जोफर आर्चर को बुला दिया है, उन्होंने कच को बुला दिया है। तो भाई ये फिर हमारी बैटिंग बॉलिंग लाइनअप पे आप देखें, इनको 1 से 2 चौके पड़ जाते हैं ना, तो इनको समझ नहीं आती, बौंदल जाते हैं। जिस तरह इंग्लैंड को पिछाड़ा है इंडिया ने, ODI में जिस तरह पिछाड़ा है, T20 में जिस तरह पिछाड़ा है, T20 में देख लें टोटल बच्चे इनके टोटल कह लें सीनियर, अगर आप ODI में करते हैं वो T20 में करते हैं। सर एक टाइम था हमारी पेस बॉलिंग बहुत दुनिया में बेहतरीन थी। अब पेस बॉलिंग देखिए, शाहीन को एक ओवर में 26 पड़ रहा है, 88 रन पड़ रहे हैं, नसीम को 70 रन पड़ रहे हैं, विकेट कोई नहीं बोले रहा। देखिए अगर आप 132-33 पे कहेंगे कि हम पेस बॉलिंग इतनी और डेड विकेट पे करेंगे तो फिर तो मार पड़ेगी ना, पड़ेगी। ठीक है। तो 140-45 की जो आम पेस आजकल चल रही है, ठीक है, तो 132 पे तो 30 पे तो कोई पेस नहीं है। दुनिया स्पिन को लेके फायदे उठा रही है अपने होम ग्राउंड में। हमने सिर्फ अबरार अहमद खिलाना होता है, सफियान मुकीम बाहर आया ही नहीं। सारा फायदा जो है वो टेस्ट मैच में उठा लेते हैं, ठीक है। उसके हमारे पास क्वालिटी से वहां भी हार गए, क्वालिटी स्पिनर वही है ना। लो आप अपने दाम में से याद आ गया, वही हिसाब है, ठीक है। तो हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं ही नहीं वनडे के या T20 के। अगर इन केस कोई मौजज़ा होता है, हम इंडिया से जीते, हमारा कौन सा बैट्समैन जितवाएगा हमें? एक तो चले फखर हो जाएगा, उसके अलावा फखर के अलावा कोई बैट्समैन ऐसा नहीं है जो मैच जितवा सके। बाबर की आप देख लें, वही अप्रोच होती है कि मैं 60 पे 50 कर लूं, 80 पे जो है वो 60 कर लूं। वही है कि अपनी टीम में जगह बनानी है सारे, कैप्टन समेत, ठीक है ना। रिजवान भी आप देख लें, पूरी टीम आप टॉप 7 उठा के देख लें, एक प्लेयर है फखर जो छक्का मार सकता है, उसके अलावा कोई छक्का मारने वाला प्लेयर नहीं है, ठीक है। दायरा इनसे पार नहीं होता। और ये बात हमने खेले इंटरनेशनल गेम्स, इनके दिमाग में एक बात है कि हमने जोर लगाना है। शाहीन से ऊपर से 2 से 3 ओवर आप न्यू बॉल से करवा लो, नई पुराने बॉल पे। पिछले मैच में लास्ट ओवर उसने जो अपना 10वां किया 25 लगा, आज 20 लगा। उन लोगों को क्या, उन लोगों ने कहना है कि भाई 2 ओवर सामने आ जाएगा, उन लोगों ने कहना है कि 2 ओवर ऊपर से हैं, हम 2 ओवर सर्वाइव कर जाते हैं, उसके बाद 8 ओवर हम हाथ खोल लेंगे, अपने खुल के खेलेंगे। सर अब आपसे थोड़ी सी बात करते हैं, 2023 वर्ल्ड कप जो लास्ट ODI मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ, रोहित शर्मा ने 90 रन लगाए, हारिस को मार पड़ी, शाहीन शाह अफरीदी को अहमदाबाद के ग्राउंड में उसने धोया, साथ हसन अली को भी धोया। अगर रोहित शर्मा का बल्ला चलता है, क्योंकि रोहित शर्मा और शाहीन इनकी ही राइवलरी है, क्या बनेगा? मेरे ख्याल में जहाँ तक बात की ना आपने 2023 वर्ल्ड कप की, तो पाकिस्तान का मतलब उस वक्त कोई भी फॉर्म नहीं थी और अभी भी कोई नहीं। बुरा फेस आप देखें इंडिया का टॉप ऑर्डर, एक तरफ शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ठीक है। आपसे ये तीनों आउट नहीं होंगे आजकल, जिस तरह की पेस चल रही है, जिस तरह की फॉर्म चल रही है, ठीक है। आप देखें थोड़ा, मैं वही बात करने लगा था। देखिए पाकिस्तान ने 2 मैचेस खेले, एक न्यूजीलैंड के साथ और एक खेला उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका के अंदर आपको पता मार्करम नहीं है, डॉसन नहीं है, मिलर नहीं है, ठीक है। न्यूजीलैंड वो टीम है जिनको इंडिया ने T20 ODI वर्ल्ड कप के अंदर हराया हुआ है, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, मोहम्मद शमी के साथ। बिल्कुल ऐसे ही साउथ अफ्रीका अभी वो टीम है, ठीक है, जिनको जाके अभी उनके घर पे जाके हरा के आ रहे हैं, ठीक है। और आप फिर उस बॉलिंग अटैक का जो आके उनके घर में इतना बेड़ागर करिए, 350-300 रन लग रहे हैं, और आखिरी आपका जो पेस बॉलर है, जो लीडिंग बॉलर है, उसको रन कितने लग रहे हैं? एक ओवर में, आखिरी ओवर में 25 और दूसरे में 20, ठीक है। उसको आप कहते हैं कि वो रोहित शर्मा को फेस करेगा, वो विराट कोहली को फेस करेगा, कैसे कर सकेगा यार? आप खुद देखें ना, मतलब जिस तरह के उन टीमों के खिलाफ जो बच्चे खेल रहे हैं, उन्होंने 20 में 25 अगर उस दिन रोहित शर्मा का लक है, विराट का लक है, भाई शुभमन गिल का लक है, इंडिया अच्छा बैटिंग करता है, तो 400 प्लस डाल देगा इन बॉलर्स को। देखिए 400 ठीक है, मेरे ख्याल मेगा इवेंट का प्रेशर अलहदा से होता है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की राइवलरी, उसका प्रेशर अलहदा से होता है, हम पे ज्यादा होता है, हम पे ज्यादा होता है, साफ जाहिर है। हमने आज तक एक मैच जीता हुआ है और चैंपियन ट्रॉफी लाइनअप की बात कर रहे हैं, इसी बॉलिंग लाइनअप को, क्योंकि आपको पता होगा इंग्लैंड में बड़ी स्पोर्टिंग विकेटें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, इनको 498 पड़ा हुआ है,
पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है ना, पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है तो फिर आप यहीं से अंदाजा लगा ले। शाहीन पहले 2 ओवर्स का बॉलर है बस। मैं वही कह रहा हूँ, वो इतने माइंड रखते हैं, इतना दिमाग है, इतनी क्रिकेट की अवेयरनेस है, वो 2 ओवर गुजार लेंगे, ठीक है, गुजार लेंगे। उनको पता है कि हमने ऊपर से 2 ओवर गुजारने हैं। मैंने पहले बात की 8 ओवर उनको मिलने हैं। दूसरे आप उस्नैन की बात कर ले, आप देखे उसने आके ये कहना कि मैंने बस जोर लगाना है, जोर लगाता है, कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे। तो भाई पीछे करोगे तो रोहित शर्मा मारेगा, आगे करोगे तो हल्का सा बल्ला करेगा, चल वो जा रही है। तो ये चीज है, इनको वो वाली बॉलिंग लाइनअप तंग कर सकते हैं, मोहम्मद आमिर जैसी, आसिफ जैसे, विद स्किल भाई, वो बॉलर तंग कर सकते हैं, ये वाले बॉलर नहीं तंग कर सकते। अर्शदीप सिंह भाई ना पेस उसके पास, मतलब नॉर्मल पेस है, बट वैरायटी, बट उसकी लाइन लेंथ भाई कमाल करी जा रहा है। बात फिर आगे, पेस से कोई नहीं डरता, लाइन लेंथ, स्विंग और लाइन लेंथ और आपकी सीम हो। आप देखिए शमी कितनी बॉल करता है, 130-35 हाथ 40 पर लग जाता है, चला जाता है, लेकिन उसकी बॉल सीम होती है, उसकी बॉल स्विंग होती है, जिस वजह से वो इतना खतरनाक और इतनी ज्यादा विकेट लेता है। आज शरीफ को देख लो, उस बंदे के पास वेरिएशन इतनी ज्यादा है, आप देखे जब इसे खेलने जाता है उसको समझ ही नहीं आती, वो कहीं ना कहीं ऐसे बल्ला लगता है, ऊपर चढ़ जाती है, बोल्ड नहीं वो करता, बोल्ड बहुत कम करता है, वो हमें सर्कल में कैच करवाता है। हाँ जी, सर्कल में कैच ऐसे नहीं हो जाते, आपकी मिस हिट होती है, आप उतने बंदे को मजबूर कर देते हैं कि भाई आप खेलो। जब वो खेलने जाते हैं उनको समझ नहीं आती कि बॉल के अंदर हो क्या रहा है, तो फिर आप आउट हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अब आप दोनों से पाकिस्तान का कोई एक नाम दे दें 23 फरवरी में जो बॉलिंग में इंडिया को रोक सकता है। तुक्का या नहीं है कोई? यार नहीं है, फिर बात वही आ जाती है, सोचने पे देखे मजबूर हुए हैं ना, बिल्कुल। तो ये मतलब क्या नाम है ऑप्शन? हाँ, अगर आपने नाम सही लिया ना, तुक्का, किसी का लग गया तो वो रोक लेगा, उसके अलावा किसी का चांस नहीं है कि कोई रोक सके। इंडिया का एक बैट्समैन है जो डोमिनेट करेगा उस दिन। इंडिया का बैट्समैन, इंडिया की ओपनिंग जोड़ी आपको डोमिनेट करती दिखाई देगी, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, ठीक है। और अगर किसी का तुक्का लग गया तो फिर विराट कोहली आपको डोमिनेट करेगा, इससे आगे बात नहीं जाने वाली। सर आप भी कोई एक नाम इंडिया का दें। सर विराट कोहली, शुभमन गिल, विराट कोहली और शुभमन गिल। मैं आपको नहीं, हिटमैन का यार वो खुद कहता है कि यार अगर 10 ओवर में खेल गया तो ठीक है, हो सकता है कि उसे आउट कर ले, क्योंकि ऊपर से थोड़ा बहुत स्विंग मिलना है, हो सकता है उससे आउट कर दे। लेकिन ये 2 जो बंदे हैं ना, ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट इन दोनों में से किसी एक बंदे ने होना है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू दानी भाई। आपकी एज के कह लें कि इंग्लैंड की साइड थी, और दूसरी साइड पे देख लें मेरी तरह थे बच्चे, चीकू बच्चे थे। उन चीकू बच्चों ने जिस तरह चौके छक्के मारे, शुभमन गिल कह ले 14 चौके मार गया, 3 छक्के मार गया इंग्लैंड को। जोफ्रा आर्चर एक बहुत बड़ा नाम था, जिस तरह वो काली आंधी तूफान था, उसे आज मारा उसने। और इंग्लैंड की जिस तरह बॉलिंग आज उसने तबाह की है इंडिया ने, और बता दिया, मुझे लग रहा था शायद इंडिया एक मैच दे देगा। जैसे इंडिया ने इंग्लैंड को धोया, ऐसे पाकिस्तान को धो देगा। शाहीन को ऐसी पड़ेगी फिर यार, टफ टाइम थोड़ा सा होगा, क्योंकि आज पाकिस्तान का वैसे मैंने मैच देखा नहीं, थोड़े से बैटिंग से हम जीते, बॉलिंग से नहीं जीते। आज थोड़ा सा कुछ बेहतर खेले हैं, लेकिन टफ टाइम होगा। लेकिन इंडिया जिस तरह आ रही है, इंडिया तो कह लें कि एक नया तूफान, पहले आपको याद होगा कि वो एक तूफान आता था रेड कलर की, इस तरह बनती थी, वो लाइन बनती थी, इंडिया वो बन के आ रहा है चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी में। और इंडिया कह लें कि इस टाइम इंडिया की कोई चीज नहीं रोक सकते। तबाही हमें लग रहा था बुमराह नहीं खेल रहा, लेकिन कहीं पे इंडिया की बॉलिंग थोड़ी सी वीक होगी, लेकिन नहीं, उन्होंने बुमराह को तो हमें पूरी सीरीज के अंदर हमें याद ही नहीं रहा कि बुमराह भी इंडिया टीम का हिस्सा है। इंडिया बॉलिंग बैटिंग दोनों से बता रहा है कि यार इंडिया। सर क्या रोहित शर्मा, क्या हिटमैन, क्या विराट कोहली, क्या प्रिंस ऑफ इंडिया फिर दुबई के ग्राउंड में हमारे बॉलर्स की इज्जत उतारेंगे? क्या लग क्या रहा है अभी? चांस तो यही लग रहे हैं, जिस तरह इंडिया की बैटिंग अभी चल रही है, जो हमारी बॉलिंग भी चल रही है, बॉलिंग भी चल रही है, हमारे जो बॉलिंग है वो तो बिल्कुल फ्लॉप है, और बहुत ज्यादा स्कोर पड़ता है इनको। ये जो इंडिया की बैटिंग है ना, कुछ भी कर सकते हैं। जो रोहित शर्मा भी फॉर्म में आ चुका है, और विराट कोहली भी फॉर्म में आ चुके हैं, शुभमन गिल भी किसी से पकड़े जा रहे हैं। तो ये यानी कि मुझे लग रहा है कि जो ओडीआई के अंदर जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है 23 फरवरी को, तो वो मुझे लग रहा है कि 300 प्लस और मे भी 350 प्लस स्कोर लग जाएगा। अगर इंडिया फॉर्म में आ गया तो 400 भी लगा सकता है जी, की शर्त है कि इंडिया की पहले बैटिंग भी आनी चाहिए। अगर इंडिया की हमारी बैटिंग है तो हम तो 250 पे 250 बिल्कुल बहुत मुश्किल, क्योंकि आज का जो पाकिस्तान का मैच विन किया है वो भी यानी कि सिर्फ बैटिंग के लिए विन किया है। सलमान को दुआएं दे, अदरवाइज हार गए थे हम। अदरवाइज हार गए थे। हमारा जो किंग था वो भी फ्लॉप है। फखर जमान ने कुछ बेहतर किया था, लेकिन ज्यादा बेहतर नहीं कर सके। लेकिन मैच टफ होगा, लेकिन ज्यादा चांस इंडिया के हैं। सर रोहित शर्मा, विराट कोहली या शुभमन गिल, इन तीनों में से कौन सेंचुरी लगाएगा 23 फरवरी? यार ये तीनों खतरे हैं, एक से बढ़ के खतरे हैं। विराट कोहली सोया हुआ था, उठ गया है,
तीनों में से एक की तो पक्की है ना, किसकी होगी वो? अबे एक सेंचुरी पक्की। ब्रो क्या हो गया, कौन सा सस्ता नशा कर रहे हो? विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी मैच उठा के देख लें, विराट कोहली उठता ही उठता है। विराट कोहली एक दिन कह लें कि पहले ही उठ गया है ओडीआई में, लास्ट में उसने डरा दिया, उसने कहा शाहीन आ जाओ भाई। रन्स वहां लग रहे थे, अगर सिंपल बात है, और कांबे पाकिस्तान में टांग रही थी। हाँ, बात तो आपने बिल्कुल सही है कि शुएब अख्तर की भी ये स्टेटमेंट पीछे जो मैं देख रहा था, उसने ये बोला है विराट कोहली को जाकर बताओ कि आगे पाकिस्तान के साथ मैच है, वो खुद ब खुद जाग जाएगा। ये बात पहले जाग गया, अब तो पहले जाग गया। आज 52 की इन्हें खेली है, बड़ी शानदार इन्हें खेली। बस कर रहे हैं, बस इसीलिए वो कहते हैं ना कि अब पूरी तो करनी है। मतलब सर पे पड़ी है तो पूरी। वो सर पे वो गले में ढोल है तो बजाना तो पड़ेगा। क्या विराट कोहली की सेंचुरी आएगी पाकिस्तान के अगेंस्ट? क्योंकि वो हमेशा ही चलता है हमारे अगेंस्ट। विराट कोहली की सेंचुरी अब ये तो कह नहीं सकते। उसकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के बहुत अच्छी है, हमेशा वो अच्छा करता है। आउट ऑफ फॉर्म भी होता है तो पाकिस्तान को वो रगड़ जाता है। ठीक है, ठीक है, इस बार तो फॉर्म में भी है। अगर पहले खेल गए वो तो उसकी सेंचुरी आ सकती है, क्योंकि अगर ये पहले खेले तो फिर तो इतना टारगेट होगा। फिर तो हम 200 पे ऑल आउट हो जाएंगे, फिर तो उसको मौका नहीं मिलेगा।